तो आज हम हाउ टू सेव द लाइफ इन एक्यूट इमरजेंसी की क्लास में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कैसे आप इमरजेंसी की स्थिति में किसी की लाइफ को बचाएंगे। तो ये देखिए, एक्यूट इमरजेंसी में आप किस तरह से किसी की जिंदगी को बचाएंगे, इसके ऊपर ये हमारी क्लास है। एक्यूप्रेशर इन इमरजेंसीज, एक्यूप्रेशर आपात चिकित्सा। इस आपात चिकित्सा में एक निवेदन है आप सभी लोगों से, दवाइयों के प्रतिकूल प्रभाव से स्वयं को बचाने तथा अपने परिवारजनों को भी बचाने हेतु दवा मुक्त भारत अभियान में आप भी सहभागी बने। दवा मुक्त उपचार प्रशिक्षण लेकर दूसरों को भी प्रशिक्षित करें। अपने परिवार के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी दवा मुक्त उपचार देकर स्वस्थ एवं समृद्ध भारत निर्माण में सहयोग करें। ये मेरी आप सभी से प्रार्थना है। रविंद्र कुमार तिवारी मैं ही हूँ। बी ड्रगलेस एंड बी बगलेस। ये ड्रगलेस और बगलेस, बगलेस का मतलब होता है रोग मुक्त, बग्स मतलब रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु ये होते हैं, और ड्रगलेस मतलब दवा मुक्त। तो जब आप दवा मुक्त होते हैं तो रोग मुक्त भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां तो दवाइयों की वजह से होती है। हमारे सदगुरु, मेरे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सानिध्य में मैंने बहुत सारा शिक्षा ग्रहण किया, और इनके कृपा से, इनकी दया से आज मैं इस योग्य हो पाया कि आप लोगों के समक्ष इन चीजों को मतलब प्रेजेंट कर पा रहा हूं, आप लोगों को दे पा रहा हूं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आगे हमारे प्रेरणा स्रोत परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से मैं इस कार्य को आगे बढ़ा पाया, और इनका बहुत बड़ा मेरे साथ स्नेह रहा है। इनके प्रेरणा से ही मैं इन चीजों को आगे कर पा रहा हूं। तो इनको भी कोटि कोटि नमन और प्रणाम। आगे विशेष निर्देश जो हैं, इस शरीर पर स्थित बिंदुओं को 10 से 15 सेकंड तक आप लोग दबाएंगे तथा 3 से 4 बार, एक एक पॉइंट को 3 से 4 बार करेंगे। इमरजेंसी की स्थिति में जब सामने वाला व्यक्ति खतरे से बाहर आ जाता है, तब भी इस पॉइंट को आप दबा देंगे। 3 से 4, कम से कम 3-4 बार दबाना है हर पॉइंट को। शराब की स्थिति में, शराब पिया हुआ कोई व्यक्ति है, नशे की हालत में है, गांजा, भांग, धतूरा अगर उसने पिया हुआ है, उसका नशा किया हुआ है, या कोई नशे की गोली खा के आया है, ऐसी हालत में उनको उपचार नहीं देंगे। गर्भावस्था में ये उपचार नहीं देना है। एक्यूट इमरजेंसी की स्थिति भी हो तब भी आप हाथ नहीं लगाएंगे। दूसरा ये है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के उपयोग के बाद यदि मरीज ठीक महसूस कर रहा है कि हाँ अब मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको उपचार की, आगे की उपचार की जरूरत है कि ये प्रॉब्लम क्यों आया, इसलिए उनको सलाह दीजिए कि आप अपने रेगुलर डॉक्टर को जाकर के आप एक बार सलाह लीजिए, उनसे चेकअप करवा लीजिए। अगर वो महसूस नहीं भी कर रहा है कि ठीक नहीं लग रहा है, जरूरी नहीं है कि आपने पॉइंट दबाया तो उनको आराम हो ही जाए, क्योंकि हो सकता है कहीं गलत पॉइंट आपने दबाया हो, घबराहट में सही पॉइंट नहीं दबा है, लेकिन गलत भी अगर आसपास भी दबा है तो निश्चित रूप से फायदा होगा। 100% नहीं होगा तो कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा, ताकि उसकी लाइफ बच जाए। तो आप आगे की तैयारी भी करना है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना ही है, क्योंकि आज की स्थिति में जो बीमारियां हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं, उनका एक बार चेकअप होना जरूरी है। और चेकअप होने के बाद में आप चाहें तो एक्यूप्रेशर से, एक्यूपंक्चर से, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी से उसको क्योर करने की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल चेकअप जरूरी है, इसलिए उनका चेकअप करवा दीजिए, उनको यही सलाह दीजिए। चक्कर आने में यहाँ सिर के बीचों बीच ये जो पॉइंट है DU20 कहते हैं, और DU26 नंबर ये पॉइंट आता है नाक के नीचे। तो नाक के नीचे के पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को एक साथ दबाएंगे। अगर चक्कर आ रहा है तो दोनों पॉइंट को एक साथ दबाएंगे, तत्काल चक्कर रुक जाता है। रुकने के बाद में जहां पर ये आपके हाथ को आप ऐसा मोड़ते हैं और गर्दन पे जहां पर आपकी बड़ी उंगली आती है, टच होती है, यहाँ पर आप दबा के देखिए। जिसको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी वहां दबाने पर दर्द मिलेगा। इस पॉइंट को भी उनको दबाना है, क्योंकि सर्वाइकल में नर्व कंप्रेस होने की वजह से भी चक्कर आता है। अगर ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई ब्लड की ना जाए तो भी चक्कर आता है।
इसलिए इस पॉइंट को दबाना आवश्यक है। इसके साथ साथ कलाई के पीछे का ये जो पॉइंट है, कलाई से 3 अंगुल नीचे, ये कलाई से 3 अंगुल नीचे आप यहाँ पर ये पॉइंट को दबाएंगे तो यहाँ से भी चक्कर आना बंद होता है। ब्लड डेफिशिएंसी के वजह से, गैस्ट्राइटिस के वजह से, एसिडिटी के वजह से अगर चक्कर आ रहा है तो पीठ के पीछे का जो पॉइंट आप देख रहे हैं डायफ्राम लाइन पर, और उसके साथ साथ अंगूठा, पैर के अंगूठे के किनारे उंगली की तरफ में जो पॉइंट आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट दबाने से गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी वगैरह की वजह से, लीवर डेफिशिएंसी की वजह से जो चक्कर आते हैं, ये चक्कर भी रुक जाते हैं। तो ये पॉइंट्स को आपने दबाना है 2 से 3 बार। हर पॉइंट को एक सीरीज में दबाना है। एक पॉइंट को दबाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर पहला। इस तरह से आपको करना है। तो माइग्रेन का पेन आप सामने देख रहे हैं। माइग्रेन के पेन में सिर का जो टॉप वाला हिस्सा है, यहाँ पर सबसे पहले 8-10 बार इसको अच्छे से दबाइए। ऐसे सिर को पकड़ लीजिए और पकड़ के जोर जोर से इसको दबा दीजिए। दबाने के बाद बोलता है नहीं अच्छा लगा, फिर यहाँ पर ये साइड में यहाँ पर दबाइए। यहाँ पर दबा के हल्का हल्का यहाँ पर मसाज भी कर दीजिए। मसाज करने के बाद में यहाँ ये जहाँ पर आप बिंदी लगाती महिलाएं, यहाँ पर इसको दबाइए और इसके साथ में फिर इसको कीजिए। इसके बाद में अंगूठे से यहाँ पर ये देखिए ये पॉइंट है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर ये अंगूठा और इंडेक्स फिंगर जहां पर आकर के मिलता है, इस जगह पर यहाँ दबाइए और दबाने के बाद थोड़ा सा राहत मिलेगा। सीधे पीछे चले जाइए। पीछे में यहाँ गर्दन और सिर का जहां पर जॉइंट है, जहां पर ये गड्ढा मिलेगा बीचों बीच जो आपको 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये इसलिए का जो चिन्ह बनाते हैं ना हम लोग हिंदी में मैथमेटिक्स में बनाते थे, इसको मैं इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा हूँ, भूल गया। तो ये यहाँ पर आप इस पॉइंट को, बीच वाले को पहले दबाएं, उसके बाद में 2 अंगुल नीचे और 2 अंगुल साइड में इस पॉइंट को आप दबाएं, तत्काल राहत मिलता है। और यहाँ माइग्रेन में ठीक यहाँ से 4 अंगुल ऊपर, यहीं से इस गड्ढे से, मेडुला ऑब्लंगाटा बोलते हैं इस जगह को, मेडुला ऑब्लंगाटा से, यहाँ से मेडुला से आप ऊपर 4 अंगुल ऊपर और दोनों साइड में 2 अंगुल नाप करके यहाँ पर देखेंगे तो ये पॉइंट बहुत पेनफुल मिलेगा। इस पॉइंट को यहाँ पर दबाइए और हाथ में ये साइड में ये जो पॉइंट है ये और यहाँ ये दोनों पॉइंट को पकड़ के ऐसे दोनों साइड से देखिए, ऐसे ये इस तरह से पकड़ के इसको दबाइए, इसको ऐसे जोर से दबाइए, दबा करके छोड़ दीजिए। इसको रिपीट करना है 3 बार, 4 बार, 5 बार आप रिपीट करेंगे, तुरंत उसका माइग्रेन का पेन खत्म हो जाएगा। माइग्रेन का पेन खत्म हो गया, उसके बाद में थोड़ी देर उसको रेस्ट करने दीजिए। रेस्ट करने के बाद में अगर कहते हैं कि मुझे फिर से पेन वापस आ रहा है, रिपीट इट अगेन, रिपीट इट अगेन, रिपीट इट। एंड जितने टिप्स हैं ये उंगलियों के टिप्स के ऊपर में ऐसे किसी पेंसिल से या पेन से ऐसे दबा दीजिए। इस टिप को ऐसे बार बार दबाइए, सभी टिप्स को ऐसे बार बार दबा दीजिए और दबा करके वहां एक मेथी का दाना इस तरह से टेप में आप ले लीजिए। टेप में लेकर के मेथी के दाने को, ये देखिए ये टेप है और ये मेथी का दाना, ऐसे मेथी के दाने को आप ले लीजिए और इस टेप के ऊपर में ऐसे चिपका दीजिए। चिपक गया मेथी का दाना। अब इसको लिया यहाँ पॉइंट के ऊपर में, मेथी को ऐसे रख करके दबा दीजिए। ये देखिए टेप चिपक गया, इसको ऐसे दबा दीजिए, टेप चिपक गया मेथी से। ऐसे आप सभी पॉइंट्स में मेथी के दाने को चिपका दीजिए और मेथी के दाने को चिपका करके छोड़ दीजिए। पेशेंट को बोलिए कि आप इसको ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे आप अपने मेथी के दाने को दबाते रहो, दबाते रहेंगे। यहाँ पर ब्रेन के अंदर कहीं पर भी रुकावट आया हुआ है, ये रुकावट क्लीन हो जाएगा और उनका माइग्रेन का पेन खत्म हो जाएगा। माइग्रेन, लेफ्ट साइडेड माइग्रेन, राइट साइडेड माइग्रेन या सामने का फ्रंटल माइग्रेन या ऑक्सीपिटल माइग्रेन, जो भी किसी भी तरह का माइग्रेन का दर्द होगा, ये तत्काल रिमूव हो जाएगा और इसको रोज करने से माइग्रेन की समस्या ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि माइग्रेन क्यों हुआ, उसके रूट कॉज पे जाना जरूरी है। रूट कॉज पे जाने के बाद में आप उससे संबंधित रूट कॉज का जो ट्रीटमेंट है आप उसको जरूर करें। रूट कॉज का ट्रीटमेंट इसमें बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आता है बेहोशी, पेंटिंग। अगर बेहोशी आ रही है तो नाक के नीचे ये जो बोन वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, जहां पर नाक और होठ का यहाँ पर ज्वाइंट होता है, जो एकदम कोना है, यहाँ जो एंगल बनता है करीब करीब यहाँ पर
30 डिग्री का एंगल बनता है, कई लोगों का 45 बनेगा, 90 का किसी का नहीं बनेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो हड्डी है, ये बोन है, इसकी जड़ में आप ऊपर की तरफ में दबाएंगे तो बेहोशी तत्काल ठीक हो जाती है। लेकिन ये लो बीपी वाला जो बेहोशी होता है वो ठीक होगा, लो बीपी की वजह से या गैस की वजह से, या उसको अगर समझो कि उसको मिर्गी का अटैक आया है उसके वजह से, या चक्कर आकर के बेहोश हो गया है, इसके खून की कमी जिसको होती है उसके वजह से, गैस के वजह से, एसिडिटी के वजह से बेहोशी आई है उसके वजह से, तो ये उसको कवर कर लेगा। और दूसरा, भावनात्मक रूप से अगर कोई बेहोश हुआ है तो भावनात्मक बेहोशी में ये पैर के तलवे में जो एक पॉइंट आप देख रहे हैं, पैर के तलवे में बीचों बीच जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर आप प्रेशर देंगे तो इमोशनल डिसबैलेंस की वजह से कोई शॉक होकर के बेहोश हुआ है, या कोई बिजली के करंट लगने की वजह से बेहोश हुआ है, या वो पानी में डूबने की वजह से बेहोशी हुई है, ऐसी हालत में आप इस पॉइंट को दबाएंगे, तुरंत उसको लाभ होगा और वो होश में आना शुरू हो जाएगा, होश में आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, खुद भी सीखो और अपने दोस्तों को भी, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बैठा करके सिखाइए। ये पॉइंट सबको जानना जरूरी है। मिर्गी मूर्छा इपिलिप्सी, इपिलिप्सी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये जल्दी ठीक नहीं होती है। लोग कहीं भी गिर के बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं, मुंह से झाग आता है, पानी आता है, तड़पते रहते हैं। ऐसे लोगों के नाक के ऊपर जूते रखते हैं लोग। ये नाक पे जूता सुंघाना बहुत गलत बात है, वो गलती से यहाँ का नाक का पॉइंट दब जाता है और व्यक्ति होश में आ जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, उनको जूता नहीं सुंघाना है, ये गलत काम नहीं करना है। उनको हाथ के अंगूठे से यहाँ पर आप ये नाक के पॉइंट को दबा करके पकड़ लीजिए, ऐसे दबाइए और पकड़ के रखिए। दबा के रखेंगे पकड़ के तो ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड से 1 मिनट तक ये बंदा होश में आ जाएगा, ऊपर देखने लग जाएगा और देखते हुए पहचानने की कोशिश करने लग जाएगा। छोड़ दीजिए, अगर फिर से बेहोशी में जा रहा है तो फिर से दबा दीजिए, ये होश में आ जाएगा। उसके बाद इसके पीठ वाले पॉइंट और हाथ के साइड वाले पॉइंट, सिर के पॉइंट और पैर के अंगूठे में जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप दबाइए, तत्काल उसको लाभ होगा। अगर वो रोज इसको करे तो उसका मिर्गी और बेहोशी की जो बार बार समस्या आती है ये ठीक हो जाएगी। और नोज ब्लीड अगर होता है, नाक से खून निकलता है, किसी समय कहीं पर भी ये नाक में ड्राइनेस बढ़ती है, खास करके पतझड़ के मौसम में और ठंड के सीजन में ये प्रॉब्लम होती है, नाक में ड्राइनेस बढ़ती है और नाक से ब्लडिंग चालू हो जाता है। इसका कोई टाइम नहीं होता है, कोई स्थान फिक्स नहीं होता है। तो आप इसको जानते हैं तो आप खुद कीजिए, और ये जो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, ताकि लोग इसका यूज करके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके और आपको इसका फायदा मतलब पुण्य के रूप में आपको मिले। और आपको भी खुशी होगी कि आपके द्वारा बताए हुए कई लोगों को फायदा जब मिलेगा, जब आपको जानकारी होगी तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये नाक से अगर खून निकल रहा है तो सिर के बीच में यहाँ का एक पॉइंट है, और इसके साथ साथ नाक के ये 3 पॉइंट पहले प्राइमरी पॉइंट है, इनको आप जरूर दबाइए। इनको दबाते ही नाक से ब्लड आना रुकना शुरू हो जाता है, उसमें आराम मिलना चालू हो जाता है। और पीछे सर्वाइकल के पास में देखिए, गर्दन से लगा हुआ सिर और गर्दन के बीच का पॉइंट और उसके नीचे के दोनों पॉइंट, इनको आप करेंगे। कॉमन कोल्ड में, सर्दी जुकाम जो होता है, कॉमन कोल्ड होता है, इसमें ये सारे पॉइंट आप दबाएंगे तो सर्दी जुकाम बढ़ नहीं पाएगा और विकराल रूप नहीं ले पाएगा। ये बहुत छोटा सा कॉमन कोल्ड का पॉइंट होता है, कॉमन कोल्ड होता है, और ये आगे चल करके आज देखिए कोरोना का रूप ले लिया है। कोरोना कोई नई चीज नहीं है, कोरोना मतलब सर्दी खांसी जुकाम और बुखार, लेकिन स्थिति ये है आज हमारा इम्यून पावर बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए सामान्य सा सर्दी जुकाम भी नहीं झेल पा रहे हैं और लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। इसलिए अपने को बचाना, अपने परिवार को बचाना, अपने दोस्तों यारों और अपने रिश्तेदारों को बचाना, पड़ोसियों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इन सबको ये चीज बताइए कि ये पॉइंट अगर आपने कर दिया तो सर्दी जुकाम जो है बढ़ नहीं पाएगा और कोरोना का रूप नहीं ले पाएगा, ये क्रॉनिक नहीं हो पाएगा, तत्काल ये आपको असर दिखाएगा। इसके आगे आप देखिए, रनिंग नोज,
नाक से पानी जो बहता है, रनिंग नोज होता है, कई लोगों की नाक सूखती ही नहीं है, ऐसी हालत में आप ये सारे पॉइंट अगर दबाएंगे तो रनिंग नोज तत्काल बंद हो जाता है, तुरंत बंद होता है और आप इसका लाभ सभी लोगों को दे सकते हैं। यहाँ देखिए आंखों में दर्द होना, बच्चे जो पढ़ाई करते हैं इनके आंखों में बहुत ज्यादा, जो टीवी देखते हैं, बहुत ज्यादा जो कंप्यूटर में काम करते हैं, आजकल बच्चे जो गेम खेलते हैं इसमें आपके एंड्रॉइड फोन के ऊपर, उनकी आंखों में दर्द होता है, कई बार आंखों से दिखाई देने में भी दिक्कत होने लग जाती है। तो ये पॉइंट्स को दबाना है और इसको दबा करके कम से कम एक एक पॉइंट को 30 सेकंड 30 सेकंड या 1 मिनट, एक मिनट तक एक एक पॉइंट को 30 सेकंड तक एक एक पॉइंट को दबाएंगे और दबा करके सीक्वेंस वाइज जहां से शुरू किया वहां फिर वापस आकर के फिर से शुरू करना है। 3 से 4 सीक्वेंस में 3 से 4 बार ये सारे पॉइंट को दबाएंगे और दबा करके छोड़ देंगे। सुबह और शाम दोनों टाइम करिए, आंखों का दर्द ठीक हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिर दोबारा लेकर के एंड्रॉइड फोन में गेम खेलना शुरू कर दीजिए, ये गलत बात है। एंड्रॉइड फोन का यूज कीजिए, जरूरत के हिसाब से कीजिए, लेकिन उसकी आदत मत डालिए। उसमें बहुत ज्यादा जो लोग मैं देखता हूँ कि इंटरनेट का ब्राउजिंग कर रहे हैं, 2-2 घंटे 4-4 घंटे लगे हुए हैं और गेम खेल रहे हैं, वो चैटिंग कर रहे हैं एक दूसरे को। भाई चैटिंग क्यों कर रहे हो, फोन करके बात कर लो, बात खत्म हो जाती है, चैटिंग करने से क्या मिलना। और फोटोग्राफ्स वगैरह भेजना भेज दो, लेकिन चैटिंग करके टाइम किल मत करो, आंखें खराब मत करो। अगर मोबाइल के रेडिएशन से आपकी आंख खराब हो गई तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, गारंटी है, कोई नहीं ठीक कर पाएगा। आज तक जितने लोगों की आंख खराब हुई है रेडिएशन की वजह से, वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। कहीं इसका कुछ मिलता ही नहीं है कि इसमें करना क्या है, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी जो है उसकी खत्म हो जाती है। आगे, इसके आगे आप देखें, कान में दर्द, अगर रात को 12 बजे भी कान में दर्द हो गया तो जहां पर महिलाएं बाली पहनती हैं ये जगह और साथ में ये छोटा कान, ये देखिए कान के ऊपर 2 पॉइंट बने हुए हैं, ये 2 पॉइंट को अगर आपने दबा दिया तत्काल राहत मिलता है। यानी दबाइए, 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड बीतते बीतते पेशेंट बोलता है कि हमको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हालांकि इस पॉइंट पे दर्द बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, इस दर्द को बर्दाश्त करने की मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, छटपटाने लग जाए, लेकिन कान का दर्द खत्म हो जाएगा। कान के ये 2 पॉइंट यहाँ पर, ये 2 पॉइंट जो है आपके, ये बहुत मास्टर पॉइंट है कान के लिए। कान में अगर खुजली हो रही है, कान से बवाद आ रहा है, कान में अगर कीड़ा चला गया है तो ये कीड़े को भी बाहर निकाल देता है। कान में पानी चला गया है, पानी के वजह से अंदर में दर्द हो रहा है या आवाज आ रही है, ये पानी को भाप बना करके बाहर निकाल देता है। ये कान का दर्द के लिए, टॉन्सिलाइटिस की समस्या अगर है, टॉन्सिल में दर्द है, पेटुए में सूजन है, प्रदाह है, ऐसी हालत में आप ये इन्फेक्शन को इन पॉइंट्स के सहारे आप आराम दे सकते हैं। इसी तरह से आप आइए, नेक में दर्द, गर्दन में जो दर्द होता है, गर्दन के दर्द का ये पॉइंट मास्टर पॉइंट है। कितना भी तेज दर्द हो, ये आजमाया हुआ पॉइंट है, कितना भी तेज दर्द हो रहा हो, इन पॉइंट्स को थोड़ा जोर जोर से, गर्दन वाले पॉइंट को थोड़ा जोर से दबाना है। और ये पैर के पॉइंट और हाथ के और यहाँ ठुड्डी पे, यहाँ इस जगह पर पॉइंट दबा दीजिए, तत्काल लाभ मिलता है। सामने वाला बंदा दर्द में जो तड़प रहा था वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसको बार बार 3-4 बार, ठीक होने के बाद भी 3-4 बार दबा दीजिए और दिन भर में उसको, उस दिन कम से कम 4-4 घंटे के गैप में इस पॉइंट को दबा दीजिए, तो वो डॉक्टर के यहाँ जाएगा, आराम से पहुंच जाएगा और डॉक्टर के यहाँ जाकर के अपनी समस्या का निदान कर लेगा। लेकिन अगर इसको आप रोज करते हैं, 8 दिन 7 दिन तक अगर करते हैं तो उसके गर्दन का दर्द चला जाएगा। अस्थमा का अटैक जिन लोगों को आता है उनको ये पीठ के पॉइंट पहले दीजिए, पीठ के पॉइंट को पहले दबाइए और उसके बाद में ये साइड में, और जहां पर ये ठुड्डी आपकी आकर के छाती में जुड़ती है, यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ पर दबाइए, तत्काल अस्थमा का अटैक रुकता है। और उसके साथ साथ नाखून के किनारे, नाखून के इस कोने पर, बाहर की तरफ, इस कोने पर आप नाखून के इस कोने पर, यहाँ ये देखिए, इस कोने पर आप यहाँ पर अगर दबाएंगे तो ऑक्सीजन जो नहीं ले पा रहा है, ऑक्सीजन उसके लंग्स में नहीं सूख रहा है, ऑक्सीजन सोखना शुरू हो जाता है और वहीं से वो नॉर्मल होना चालू होता है। ज्यादा से ज्यादा 10 बार दबाते ही
पेशेंट बोलता है कि हाँ सर मेरे को अब अच्छा लग रहा है, मैं सांस ले पा रहा हूँ, जो हाँफ रहा था वो हाँफना उसका बंद होने लगता है। इसके साथ साथ ये जो छोटी उंगली पे एक पॉइंट बनाया हुआ है, अगर हार्ट में सूजन आने की वजह से सांस की धौंकनी चल रही है, हार्ट में सूजन आ गया, हार्ट जो है एनलार्ज हो गया है, ऐसी हालत में आप इस पॉइंट को अगर दबाते हैं, आप गारंटी मानिए कि हार्ट के सूजन में कमी आ जाती है और सामने वाला बंदा नॉर्मल सांस लेना शुरू कर देता है। तो इसके बाद में इनका जांच जरूर कराइए। जांच कराने के बाद में आपने एक्यूप्रेशर सीखा हुआ है तो आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। नहीं समझ में आता है मुझसे सलाह ले लीजिए, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है और उनको बिना दवाई के आप ठीक कर सकते हैं। आगे का पॉइंट आप देखें, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे में ये सारे पॉइंट आप दबाइए। ये पहला पॉइंट आपका यहाँ पर होना चाहिए, देखिए यहाँ ये अंगूठे के नीचे हथेली वाले हिस्से में, इस पॉइंट को बार बार इसको आप इस तरह से बार बार ऐसे दबाएंगे, दोनों हाथ में ऐसे बार बार दबाइए। पेशेंट को बोलिए लंबा सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, इसको दबाते जाइए। उसके बाद में सीधे आप यहाँ ये कोहनी के पास में ये अंदर साइड में यहाँ ये यहाँ पर ये बाजू के तरफ नहीं, बाजू के नीचे ये फोर आर्म होता है जिसको आप भुजा कहते हैं, इसमें यहाँ पर इसको आप दबाएं और उसके बाद में दो हाथों के यहाँ से कलाई और कोहनी के बीचों बीच, ठीक बीचों बीच, यहाँ से बीचों बीच यहाँ पर पॉइंट दबाएंगे। तो इस पॉइंट को खोजने का तरीका ये है, जिस पॉइंट को दबाएंगे पेशेंट अगर सही पॉइंट है तो पेशेंट को वहां दर्द बहुत तेज होता है, तो बोलेगा कि दर्द हुआ, यहाँ दर्द हो रहा है मतलब वही पॉइंट है, उसको दबा दीजिए। दबाइए बार बार और इतना जोर से मत दबाइए कि पेशेंट बेयर ना कर सके, आप इतना ही दबाइए जितना पेशेंट बेयर कर सकता है और उस प्रेशर का उसको लाभ भी हो जाए। अदरवाइज वो इतना जोर से चिल्लाए और भाग जाए छोड़ करके, वो भी नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए सारे पॉइंट्स को आप दबाएंगे और इससे लोगों को लाभ होगा। लेटने पर कई लोगों को रात को जब लेटते हैं, सोने के लिए जैसे जाते हैं ऐसा लेटते हैं, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस ले नहीं पाते हैं, ऐसे उठ के बैठ जाते हैं या ऐसा उकड़ू होकर के या घुटने के बल ऐसा उल्टा लेट करके लोग जो है ऐसा करते हैं, वज्रासन में बैठ करके ऐसे लेटते हैं, तब उनको सांस आती है। ऐसे केस में इन पॉइंट्स को अगर आप दबाएंगे तुरंत लाभ होता है और नॉर्मल स्थिति में उनकी श्वास चलने लगती है। यहाँ रिब्स पेन, अगर पसलियों में दर्द हो रहा है, पसलियों में दर्द की वजह से आदमी ना तो उठ सकता, ना बैठ सकता, ना घूम सकता, ना फिर सकता, ना लेट सकता, ऐसे हालत में ये पॉइंट आप दबाइए, पसलियों के दर्द में तुरंत राहत मिलेगी, तुरंत आराम मिलेगा। ये देखिए इसको कहते हैं राइटर्स क्रैम्प। ये राइटर्स क्रैम्प जिसको लेखनी मरोड़ कहते हैं, परीक्षा हॉल में जाकर के बच्चे लिखते लिखते उनके हाथ से पेन छूट जाता है, ऐसे पेन छूट गया, वो बच्चा क्या लिखेगा, परीक्षा में फेल हो जाएगा, बहुत तैयारी करके गया है। ऐसे हालत में अगर आपको पता है कि इसका गर्दन में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, ऐसी हालत में वो शिकायत कर रहा बच्चा, मैं लिखता हूँ तो मेरे हाथ ऐसा दर्द करने लग जाता है, इसका मतलब वो राइटर्स क्रैम्प का शिकार हो चुका है। ऐसे बच्चे के ये पॉइंट जरूर दीजिए, ये पॉइंट देने से उसकी परीक्षा में कभी भी क्रैम्प की शिकायत नहीं आएगी, परीक्षा बरोबर लिख करके आएगा। हार्ट अटैक, अब देखिए बहुत सेंसिटिव मैटर आपके सामने आ गया। हार्ट अटैक, हर आदमी डरता है हार्ट अटैक से, लेकिन आप इस पॉइंट को समझने के बाद में आपको डरने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों केसेस पर मैंने खुद आजमाया है, ये हार्ट अटैक का पॉइंट गारंटेड है, गारंटेड है। आप इस पॉइंट को दबाएंगे, स्कॉट्स हार्ट सेंटर में भी इस पॉइंट को यूज किया जाता है। पेशेंट अगर आ गया एक्यूट इमरजेंसी की हालत में तो उसके ये पॉइंट्स दबा दिए जाते हैं ताकि वो बच जाए, उसके बाद बाकी ट्रीटमेंट उनका चालू होता है। तो ये बात आप ध्यान रखें, हार्ट अटैक में सबसे पहले छोटी उंगली के दोनों साइड से, ये नाखून के आजू बाजू से ऐसे पकड़ लीजिए और पकड़ के इसको जोर से दबा के पकड़े रहिए, दोनों लेफ्ट और राइट। हालांकि ये लेफ्ट हैंड में होता है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो आप लेफ्ट राइट दोनों साइड से पकड़ लीजिए। छोटी उंगली हार्ट अटैक के लिए छोटी उंगली रामबाण का काम करती है, यहाँ पर जोर से दबा के पकड़ लीजिए और पेशेंट को लंबी सांस लेने के लिए बोलिए, ले पा रहा तो ठीक है, नहीं ले पा रहा तो दबा के रखिए, घड़ी से देख करके 10 सेकंड के अंदर हार्ट अटैक रुक जाएगा, गारंटी है। अगर आप नहीं दबा पा रहे हैं तो कपड़ा सुखाने वाली चिमटी ला करके यहाँ चिपका दी,
वो भी नहीं है। आपके बाल का जो वो है रबड़ आता है जो आप लोग लगाते हैं चोटी में, उसको लेकर के यहाँ पर लपेट दीजिए दोनों उंगली में, इसको लपेट दीजिए। और उसके बाद पीठ वाले पॉइंट को, यहाँ पीठ स्कैपुला के बगल में, ये आप ऐसे हाथ लेकर के जाते हैं जहां पर आपका बड़ा उंगली आता है स्कैपुला के बगल में, ठीक वही पॉइंट है दोनों साइड। जोर से दबाओ, दबा करके छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो। ये हार्ट में जहां पर ब्लॉकेज वगैरह आया होगा वो ऐसे खाली हो जाएगा और उसको सांस लेने में आराम मिल जाएगा। हार्ट में जो पेन हो रहा था, हाथ ऐसा कट के गिर जाएगा ऐसा वो बोल रहा था, ये भी ठीक हो जाएगा, उसमें आराम हो जाएगा। तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। ये हार्ट अटैक का पॉइंट तो जरूर सब लोगों को बताइए। और ये हीट स्ट्रोक, जैसे लू लगता है, लू लग जाता है और आदमी बेहोश हो जाता है, ऐसी हालत में गर्मियों के सीजन में हीट स्ट्रोक होता है, या ठंड के सीजन में कोल्ड स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक और कोल्ड स्ट्रोक, इन दोनों में आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला ये पॉइंट है। इसको दबाते ही टेम्परेचर मेंटेन होगा और बेहोश हुआ व्यक्ति भी होश में आएगा और नॉर्मल स्थिति में पहुंच जाएगा। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखें। हाई बीपी, अगर किसी का ब्लड प्रेशर दवा खाने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर दवा खाने के बाद भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसी हालत में ये दोनों कान के नीचे से, जहां पर आप बाली पहनते हैं, इसको पकड़ो और पकड़ के नीचे की तरफ ऐसा खींचो, ऐसा नीचे की तरफ खींच के पकड़ के रखो। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड पकड़ के खींच के रखो और छोड़ दो, फिर खींच के रखो, छोड़ दो। और यहाँ ये जहां पर आप मेरे बड़ी उंगली को देख रहे हैं, जहां पर ये गर्दन और शोल्डर का ज्वाइंट आ रहा है, यहाँ पर ये टर्निंग के ऊपर, यहाँ पर दोनों अंगूठे से ऐसे जोर से दबाओ और दबा के पकड़े रहो, छोड़ दो। पैर के ये तलवे में बीचों बीच, यहाँ पर भी प्रेशर कर लो, पैर के तलवे के बीचों बीच। वहां के बाद में थोड़ा नॉर्मल जब फील करें तो पीठ वाले पॉइंट को, जो हार्ट से जुड़ा हुआ पॉइंट होता है, इस पर प्रेशर कर दो। हार्ट के ऊपर प्रेशर वहां आने की वजह से अगर ये इनको बीपी हाई हो गया है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। और फिर लेटा करके ऊपर से नीचे एक बेलन ले लो, बेलन जिससे रोटी पकाते हैं, ऊपर से नीचे जांघ से लेकर के पैर तक इस तरह से दबा करके आप इसको बेलन को चला दो और वहां उसी बेलन से ऐसे पकड़ के ऐसे 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 दबा दो। दबाते ही नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल एकदम 100% नॉर्मल बीपी हो जाए। रोज करेंगे तो बीपी हाई होगा ही नहीं। इसके साथ साथ काली मिर्च, 4-5 दाने काली मिर्च का उनको रोज खाली पेट खिलाइए, या लाल मिर्च के 15 से 20 दाने रोज खाली पेट थपकी मार करके पानी पी लें, उनका बीपी कभी हाई नहीं होगा। ऐसा भी देखा गया है कि लाल मिर्च के बीज को खाने से, काली मिर्च के बीज को खाने से लोगों का बीपी का गोली भी छूट गया है, छूट गया है। दोबारा बीपी की गोली जरूरत नहीं पड़ती है, अगर खाते हैं तो लो होने लगता है, इसलिए डॉक्टर ने मना किया कि आप ये गोली मत खाओ, आपको उसको खाने की जरूरत नहीं है। लो ब्लड प्रेशर, हाई बीपी के साथ साथ लो ब्लड प्रेशर भी लोगों को हो जाता है। तो लो ब्लड प्रेशर में आप देखें, जहां पर ऐसे नॉर्मल ऐसे हाथ रख करके आपका ये बड़ी उंगली जहां पर आती है, ये पॉइंट है लो बीपी का। ये दोनों साइड से हाथ को आप ऐसे रख लो, एक हाथ इधर रखो, एक हाथ इधर रखो, जहां पर ये पॉइंट आता है ये लो बीपी का पॉइंट है। इस पॉइंट को दबाएंगे और इसके साथ साथ यहां से एल्बो से 4 अंगुल ऐसा नापेंगे और जहां पर ये पॉइंट आता है ये एनर्जी पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को दोनों हाथ में, और ये चेस्ट में और नाक के नीचे का ये पॉइंट लो बीपी के लिए रामबाण काम करेगा। लो बीपी वाले पेशेंट को इसमें बहुत तेजी से लाभ होगा। लेकिन नमक का घोल, साथ में गुड़ और नमक और साथ में नींबू, इन तीनों का घोल बना करके उनको पिलाइए। और साथ में उनको सेंधा नमक और सरसों का तेल, एक चुटकी सेंधा नमक, एक बूंद सरसों का तेल, दोनों को मिला करके सवेरे दांत का मसाज करने के लिए बोलिए। बीपी, लो बीपी की शिकायत उनकी ठीक हो जाएगी। और रोज करना है, लो बीपी की शिकायत ठीक हो जाएगी। बार बार जो चक्कर आते हैं, उठते बैठते अगर अंधेरापन छाता है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हाई फीवर की स्थिति में देखिए, हाई फीवर हो जाए तो गर्दन के पीछे, यहाँ जो सर्वाइकल का पॉइंट है यहाँ, और ये हाथ में ये दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये कोहनी वाला, ये 3 पॉइंट मेजर। सबसे पहले इस पॉइंट को दबाइए और उसके बाद में सिर का पॉइंट, यहाँ गाल के ऊपर का पॉइंट, और यहाँ साइड ये पॉइंट, और लास्ट में यहाँ नीचे पीछे वाला,
ये सारे पॉइंट को सीक्वेंस वाइज 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड करके दबाइए। हाई बीपी कंट्रोल होता है। अगर बार बार बुखार आता है, बार बार बुखार आता है, चला जाता है, नहीं ठीक हो रहा है, तो ये रिंग फिंगर जो है आपका अग्नि तत्व का फिंगर है। इस फिंगर के बीच वाले ज्वाइंट को पकड़ के ऐसे मसाज करिए, हाथ और पैर दोनों, इस तरह से गोल गोल, इस तरह से आप ऐसे मसाज करिए रोज, सुबह शाम 5 से 10 मिनट तक इसका मसाज करना है। जिसका बीपी हाई, जिसका फीवर आता जाता रहता है, नहीं ठीक हो रहा है, दवाइयां खाने के बाद भी बहुत परेशान है, ऐसे लोग इससे लाभ पाएंगे, ठीक हो जाएंगे, उनका अग्नि तत्व बैलेंस हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा। हिचकी आना बहुत बुरी चीज है। हिचकी आती है, लगातार हिचकी आती है तो सांस लेना दूभर हो जाता है। कई लोगों की इसमें मतलब बहुत सारी बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं, कई लोग इसमें मर भी जाते हैं। तो ये जानलेवा बीमारी है। इसके लिए ये पॉइंट आप दबाइए। पहले हाथ वाले पॉइंट और पैर वाले पॉइंट दबाइए, बाद में यहाँ पेट वाला पॉइंट नहीं दबाना है शुरू में, क्योंकि हिचकी आने पर यहाँ पर जोर जोर का जर्क आता है, इसलिए ये पॉइंट बाद में दबाएंगे। पहले हाथ और पॉइंट को दबा करके आप उनके शरीर मतलब हिचकी को रोक दीजिए, उसके बाद इस पॉइंट को दबाएं। पहले हिचकी को रोकने के लिए पैर और हाथ के पॉइंट को दबाएं। अगर ब्लडिंग हो रहा है, चोट लगने की वजह से ब्लडिंग हो रहा है, ऐसी हालत में ये सारे पॉइंट आप दबाएंगे, लेकिन यहाँ कलाई के नीचे, यहाँ कलाई से आप 3 अंगुल नापेंगे, कलाई से 3 अंगुल नाप करके जहां पर पॉइंट आता है अंगूठे की लाइन में, इस पॉइंट पर, ये LU7 नंबर पॉइंट कहलाता है। यहाँ इस पॉइंट पर आप जोर से दबा करके पकड़ेंगे, शरीर में कहीं से भी चोट लग करके अगर ब्लडिंग हो रहा है तो वो ब्लडिंग तत्काल रुक जाता है, ब्लड जमना शुरू हो जाता है, और ब्लडिंग रुक गया, आप इस पॉइंट को छोड़ दीजिए। वहां पर कोई भी एक छोटा सा मतलब अनाज का, गेहूं है, चना है, मसूर है, या जो भी मिल जाए उसको लेकर के यहाँ चिपका दीजिए। चिपकाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है तो वहां पर एक तो चना रख करके और रुमाल से ऐसे पकड़ करके बांध। मैंने इससे गाय के भी ब्लडिंग को रोका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। गाय की भी ब्लडिंग को मैंने रोका है इंसान के साथ साथ। गाय की ब्लडिंग नहीं रुक रही थी, डॉक्टर भी परेशान थे, और अचानक मैं वहां पहुंचा, मैंने लोगों को हटा करके उसके सामने के पैर के खुर के ऊपर, जहां पर एक छोटा सा खुर होता है, पैर में भी उनके 3 तो खुर होते हैं, ऊपर का जो खुर है वहां से 4 अंगुल ऊपर दबाने के चालू किया, और जैसे ही पॉइंट मिला, गाय का पैर थोड़ा सा हिला, खींचना चालू किया, मैं समझ गया कि यही पॉइंट है। वहां पर एक तो मुरुंग का टुकड़ा वहीं पड़ा हुआ था जमीन पर, मुरुंग का टुकड़ा रख करके एक रुमाल से कस के बांध दिया। घड़ी से देख करके मेरे ख्याल से 30 सेकंड से 1 मिनट लगा होगा, उसका ब्लडिंग रुक गया, ब्लडिंग रुक गया और उसकी जान बच गई। इसलिए आप इसको जरूर करें। पेट में जब किसी को दर्द हो जाए, अचानक बहुत ज्यादा दर्द हो, तो ये सारे पॉइंट आप देख लीजिए, इसको दबाते ही पेट के दर्द में राहत मिल जाती है, गारंटी के साथ मिलती है। ये मेरा आजमाया हुआ, मतलब कई लोगों पर मैंने आजमाया है, पेट के दर्द में आराम मिलता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन की वजह से दर्द हो रहा है तो इन्फेक्शन के दर्द में आराम मिलेगा, फिर रिपीट आएगा, बार बार आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा। आप समझो इसको इन्फेक्शन है, तो उसको आप डॉक्टरी सलाह जरूर लें, या इन्फेक्शन से संबंधित अगर आपके पास में कोई व्यवस्था है तो उसको आप तत्काल कर लें, या कोई एक्यूप्रेशर वाले को बुला लीजिए, वो आपको इन्फेक्शन के पॉइंट लगाएंगे, उससे आप आराम पा लेंगे। पतले दस्त होने पर ये गारंटेड पॉइंट्स हैं, इनको करने के बाद में पतला दस्त रुक ही जाता है, कोई उसको मतलब फिर बढ़ा नहीं सकता, पतला दस्त रुक जाएगा। और रोज रोज अगर करेंगे तो जिन लोगों की एक आदत बन जाती है पतले दस्त की, ऐसे भी लोग मिलते हैं तो बोलते सालों से हमको पतले दस्त हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों का पतला दस्त यहाँ पर रुक जाता है और ठीक हो जाता है। आंव पेचिश की शिकायत जिनको होती है, आंव की शिकायत जिसको रहती है, ये पॉइंट सुन के, आंव की शिकायत में पेट में मरोड़ के साथ में बार बार लैट्रिन जाते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं, बार बार जा रहे हैं, पेट से मरोड़ होता है, आंव निकलता है, मतलब पूरा पेट साफ होता नहीं है, आंव की जगह पर पस निकलता है या ब्लड निकलता है, ऐसी हालत में इनको दीजिए। कब्जियत, जो भयंकर कब्जियत के पेशेंट है, उनको आप ये सारे पॉइंट अगर दबाएंगे तो उनके कब्जियत में राहत मिलेगी। और इसके आगे
अपेंडिक्स का दर्द, जानलेवा दर्द होता है अपेंडिक्स का, आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, बहुत तेज दर्द होता है। ये पॉइंट्स में ध्यान रखें कि पेट वाले पॉइंट को पहले नहीं दबाना है, पहले आप हाथ के और पैर के पॉइंट को दबाएंगे। अपेंडिक्स के दर्द में थोड़ी सी राहत जैसे ही मिलती है, उसके बाद आप पेट के पॉइंट को पेशेंट को बोलेंगे कि तू अपने हाथ से इसको दबा के देखो, जितना वो बर्दाश्त कर पाता है उतना वो दबाएगा, और नहीं कर पाएगा तो दूसरे के हाथ से नहीं दबाना है, हाथ और पैर के पॉइंट आप अपने हाथ से दबाएंगे। पैर के तलवे में, ये दाहिने पैर के तलवे में ये पॉइंट मिलेगा। आगे देखिए, खूनी बवासीर, खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, खूनी बवासीर में ये हाथ के नीचे, ये जो LU7 वाला पॉइंट मैंने बताया, इस पॉइंट पर कलाई से ठीक नीचे ये जो हड्डी आपको मिलेगी, देखिएगा ये हड्डी पर आप प्रेशर करके, खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, वहां पर अगर दर्द होता है एनस में, उनके मलद्वार में बहुत दर्द होता है, तीव्र दर्द होता है और ब्लडिंग होता है, ऐसे हालत में एड़ी को जमीन पर पटकना है। इस तरह से एड़ी को जमीन पर पटके बार बार 50-50 बार लेफ्ट राइट पैर को पटकेंगे, बैठ करके जमीन पर पैर को ऐसे पटकेंगे, और ये हाथ पर यहाँ पर आप दबाएंगे, और दबाने के बाद में टेल बोन वाला जो हिस्सा है वहां पर भी दबाएंगे, और 2 पॉइंट दोनों पिंडलियों के ऊपर है, इसको दबा करके आप खूनी बवासीर को ठीक कर सकते हैं, या ब्लडिंग हो रहा है उसको भी आप रोक सकते हैं। सामान्य उल्टी अगर नहीं रुक रही है तो ये पॉइंट दबाने से उल्टी रुक जाती है। इसके साथ साथ 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच प्याज का रस, ये दोनों मिला करके अगर उनको दे दिया जाए तो उल्टी में तत्काल लाभ होता है। अगर वो 2-3 खुराक दे देंगे तो उल्टी रुक जाती है। इसके साथ साथ ये पॉइंट भी आप करें। अगर खून की उल्टी हो रही है तो आदमी के हाथ पांव फूलने लगते हैं, लेकिन वहां घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरा आजमाया हुआ पॉइंट है। खून की उल्टी होता हुआ एक पेशेंट मेरे पास आया था, मैंने उसको इस पॉइंट से मैंने उसको राहत दिया और वो ठीक हो गया। ठीक हो गया मतलब यहाँ पर उल्टी उसकी पूरी रुक गई, और उसके बाद में मैंने कहा